नार्सिसिस्ट अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। आप लोगों ने कई वीडियो में ये सुना होगा कि नार्सिसिस्ट लोग इमोशन लेस होते हैं, और ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये आधा सच है। मतलब नार्सिसिस्ट लोगों को भी इमोशंस होते हैं, आखिर वो भी एक इंसान होते हैं, लेकिन वो इमोशंस इनके खुद के लिए होते हैं। दूसरे के लिए ये लोग ज़रा भी इमोशंस नहीं रखते। और सच बात यह है कि इनके खुद के जो इमोशंस है, जो कि खुद के लिए होते हैं, ये लोग उसे भी हैंडल नहीं कर पाते। और उसे हैंडल करने के लिए ये लोग एक अलग तरीका आजमाते हैं, और वो तरीका क्या होता है चलिए जानते हैं। जब भी नार्सिसिस्ट लोग किसी पेन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, जैसे ब्रेकअप है या कोई और रीज़न है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो जिस पर्सनैलिटी में उनको पेन मिला है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, ये लोग उस पर्सनैलिटी को छोड़कर तुरंत दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। अगर इनके नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई हो जाते हैं, तो ये लोग उस पर्सनैलिटी को छोड़कर तुरंत नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग जब नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं तो ये लोग आपके सामने रोने लगते हैं, आपसे माफ़ी मांगने लगते हैं, बेगिंग करने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने उस वक्त अपनी पर्सनैलिटी चेंज की होती है। दूसरा, अगर नॉर्मल पर्सनैलिटी में इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो ये लोग तुरंत नॉर्मल पर्सनैलिटी को छोड़कर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, और उस वक्त ये लोग आप पर फायर बैक करने लगते हैं। ये भी आपने देखा होगा। मतलब आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी आपका किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ ब्रेकअप होता है तो ये लोग तुरंत किसी नए रिलेशनशिप में किसी और इंसान के साथ चले जाते हैं। और इसका रीज़न भी यही होता है कि जो ब्रेकअप का दर्द होता है या ब्रेकअप के दर्द की वजह से जो इनके इमोशंस हाई हो गए होते हैं, उस दर्द को ये हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए ये तुरंत दूसरे न्यू रिलेशनशिप में जाके उस इंसान के साथ एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब उस पर्सनैलिटी को उसी जगह पर ये लोग छोड़ देते हैं और दूसरी पर्सनैलिटी में आकर एक नए इंसान के साथ, एक नए पर्सनैलिटी के साथ एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। मतलब अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए ये लोग तुरंत अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके नेक्स्ट पर्सनैलिटी का बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से नार्सिसिस्ट लोग अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, तुरंत अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं। बस यही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।